तो गाइस जैसे आपको बताया था कि मैं हाइड और डिसेबल कैसे कर सकते हैं चेकआउट पेज पे इनपुट टाइप फील्ड को। जैसे कि आपको कंट्री नहीं चाहिए तो आप उसको कैसे हाइड कर सकते हैं, आपको कंपनी नहीं चाहिए तो कैसे हाइड कर सकते हैं, मैं बताया था। तो मैं उसी वीडियो में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई लैंडिंग पेज है वो कॉमर्स में या वर्डप्रेस में कोई लैंडिंग पेज है और आप चाहते हैं कि वहां से पेमेंट होने के बाद कोई आपके कस्टम पेज पे रिडायरेक्ट हो यूजर, और वहां पे आप कुछ डाउनलोड का लिंक देना चाहते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का लिंक देना चाहते हैं, और भी जो भी आपका मन हो, अगर वो कुछ करना चाहते हैं या फिर आप कस्टम पेज पे ही रिडायरेक्ट करना चाहते हैं कि आपका जो चेकआउट पेज पे रिडायरेक्ट होके आता है वर्डप्रेस में, वहां पे ना आके आपके कस्टम पेज पे रिडायरेक्ट हो पेमेंट के बाद। तो आज मैं वो बताऊंगा कि आप कैसे वो कॉमर्स में ये चीजें कर सकते हैं कि जब कोई यूजर पेमेंट कर रहा है तो रिडायरेक्ट होके आपके कस्टम पेज पे जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए मैंने अपना डैशबोर्ड खोल लिया है वर्डप्रेस का, और यहाँ पे आपको जैसे मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको चले जाना है अपीयरेंस में, अपीयरेंस के बाद थीम फाइल एडिटर में। यहाँ पे आने के बाद आपको चूज कर लेना है फंक्शन डॉट पीएचपी पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन डॉट पीएचपी खुल गया और ये रहा जो हाइड और शो का कोड था, ये रहा। ठीक है, तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आप पेमेंट के बाद पेमेंट का डेटा यानी कि ऑर्डर डेटा के साथ कैसे रिडायरेक्ट कर सकते हैं किसी कस्टम पेज पे जब पेमेंट होता है। तो अभी क्या होता है वर्डप्रेस में, अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं आपको दिखा दूं कि अभी क्या होता है वर्डप्रेस में। अगर मैं करता हूँ यहाँ पे शॉप, तो मैं दिखाता हूँ कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है वर्डप्रेस में। मैंने किया इसको ऐड टू कार्ड, व्यू कार्ड। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से प्रोसीड टू चेकआउट कर रहा हूँ और मैं फोन पे से पेमेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखना क्या होगा। अभी हम लोग चेकआउट पेज पे हैं। ठीक है, और ये फोन पे से पेमेंट होने के बाद भी ये चेकआउट पेज पे ही आता है। ठीक है, देखो ये अभी भी चेकआउट पेज ही है, बस ऑर्डर पे नाम का ये कुछ पैरामीटर्स आ गए हैं यूआरएल में, लेकिन ये अभी भी चेकआउट पेज पे ही। अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ पेमेंट। पेमेंट कर दिया तो ये यहीं पे रहेगा, मतलब कहीं रिडायरेक्ट नहीं होगा, चेकआउट पेज पे ही रहेगा। बस यहाँ पे थैंक यू का एक मैसेज आएगा। अभी अभी आप देखना आपके सामने, ये देखिए ये चेकआउट पेज पे ही रह गया और ये ऑर्डर डिटेल आ गई पूरी कि हाँ पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, और ये चेकआउट पेज पे ये मैसेज आ गया हमारा कि इतना का ऑर्डर किए थे हम लोग, हो गया। ये ऑर्डर डिटेल है पूरी की पूरी। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर डिटेल भी शो हो और रिडायरेक्ट होकर किसी कस्टम पेज पे चला जाए, जो आप कोई कस्टम पीएचपी में बनाया हो, कोर पीएचपी में बनाया हो, या कोई किसी और दूसरे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होकर चला जाए, या आप चाहते हैं कि ये वर्डप्रेस में ही रहे कोई नए पेज पे चला जाए, तो आपको वो कैसे करना है मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक थैंक यू पेज बना लेना है जिसपे हम रिडायरेक्ट करेंगे यूजर को आफ्टर पेमेंट। ठीक है, ठीक है, मैं इसको एडिट विथ एलिमेंटर कर रहा हूँ और यहाँ पे थीम फाइल ही खोल लेना है आपको। मैं बताता हूँ इसमें आपको क्या लिखना है जो वो रिडायरेक्ट करेगा। पहले मैं आपको दिखा दूं कि थैंक यू पेज पहले बना दूं, मैं फिर आपको वो दिखाऊंगा कि कैसे रिडायरेक्ट करेगा वहां से इस थैंक यू पेज पे। यहाँ पे क्या करना है, एक सपोज फिलहाल मैं एक इमेज लगा लेता हूँ। इमेज ना लगा के मैं इसको बोल देता हूँ कि ये हमारा थैंक यू पेज है, और यहाँ पे हेडिंग लगा लेते हैं।
ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ थोड़ी देर के लिए। और तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कि हमारा थैंक यू पेज जो हम बनाए हैं वो कहाँ गया। ये रहा हमारा थैंक यू पेज और इसको मैं करता हूँ व्यू। तो ये देखिए थैंक यू पेज आ गया हमारा। सपोज आपको यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप जो है इनका बटन लगाना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। कुछ और चीजें डाउनलोड करानी है पेमेंट के बाद तो यहाँ पे कर सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस यूआरएल को कॉपी कर ले रहा हूँ। कर लेंगे कॉपी अभी। पहले मैं आपको कोड समझा दूं कि यहाँ पे लिखना क्या है। ठीक है, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी इसी पोस्ट में हाउ टू डिसेबल एड्रेस फील्ड, इसी पोस्ट में मैं नीचे में आपको दिखा देता हूँ। जो हमारा ये ब्लॉग का पोस्ट है हाउ टू डिसेबल, इसी में मैं ये रहा डिसेबल करने के लिए। और इसी में मैं नीचे एक सेक्शन बनाया हूँ नाउ रिडायरेक्ट टू कस्टम पेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कोड में क्या क्या है, कौन सी क्या चीजें हैं, कौन सा फंक्शन क्या काम करता है, प्रायोरिटी क्या है, किसकी क्या है, वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। आप एक बार पढ़ लेना। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि कैसे रिडायरेक्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ से कोड को कॉपी करना है और अपने वो थैंक यू वाले पेज जो आपको फंक्शन डॉट पी है इसमें आपको वो कोड को पेस्ट कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और जैसे कि मैं आपको बताया था कि आपको यहाँ पे कमेंट लिखना नहीं भूलना है, कमेंट लिखना ही लिखना है। दिस इज फॉर कस्टम रिडायरेक्ट आफ्टर पेमेंट। ठीक है, एक तरीके का ये वेब हुक होता है, वर्डप्रेस का हुक्स होता है जो कि हम वर्डप्रेस के हुक को यूज करके हम ये काम करेंगे। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है, मतलब ये यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब हमारा फंक्शन है। ठीक है, इसमें हम लोग ऑर्डर आईडी ले लिए हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या किए हैं, ऑर्डर डेटा निकालने की कोशिश की है ऑर्डर आईडी से, और हमें ऑर्डर डेटा इसमें मिल जाएगा इस वेरिएबल में। ठीक है, और ये हमारा रिडायरेक्ट यूआरएल है जो कि हमें आफ्टर पेमेंट के बाद इस पेज पे रिडायरेक्ट करना है। तो मैं यूआरएल ये कॉपी कर लेता हूँ। और आपके केस में ये यूआरएल डिफरेंट होगा, मेरे केस में सेम है तो मुझे कॉपी करने की जरूरत भी नहीं थी वैसे। और फिर ये हम वर्डप्रेस का फंक्शन है सेफ रिडायरेक्ट, जहाँ पे आपको डेटा के साथ रिडायरेक्ट होगा। ये मतलब ये ऑर्डर डेटा के साथ रिडायरेक्ट होगा यहाँ पे। और ये हमारा रहा हुक्स जिसको हम लोग यूज करके रिडायरेक्ट करेंगे। तो ये क्या करता है, वो कमर्स थैंक यू, और ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है जिसपे ये रिडायरेक्ट करेगा, यानी कि वो कमर्स का थैंक यू पेज पे जाएगा। फिर वहां से हुक हम लोग लिखे हैं जो कि ये रिडायरेक्ट कर देगा, हम कॉल बैक कर देगा हमारे कस्टम रिडायरेक्ट थैंक यू पेज फंक्शन को। और हमारे फंक्शन में ये लिखा हुआ है कि रिडायरेक्ट कर देना इस पेज पे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है प्रायोरिटी और इसका मतलब होता है पैरामीटर्स कितने जा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये सारे डिटेल्स मैं ऑलरेडी पोस्ट में लिख दिया हूँ। तो अगर आपको डिटेल जानना है तो आप पोस्ट जाके पढ़ लेना, और मैं पूरा प्रॉपर डिटेल में लिखा हूँ। तो इतना लिखने से क्या होगा, आपको कोई यूजर आपको पेमेंट कर रहा है कोई लैंडिंग पेज से या कोई स्टोर से, तो आप उसको कस्टम पेज पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं थैंक यू पेज पे। आप चाहे तो कोई और भी नाम बना सकते हैं, मैं फिलहाल थैंक यू बनाया हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको करता हूँ अपडेट फाइल। अपडेट फाइल करके मैं दोबारा से एक ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। तो अब देखना आपको इसी पेज पे रिडायरेक्ट करेगा वो।
ठीक है, पेमेंट का ऑप्शन आ गया हमारे पास। मैं इसको पेमेंट कर दूं। ठीक है, पेमेंट सक्सेसफुल होते ही देखना आपको कहाँ लेके जाएगा ये। ये आप देखें, पेमेंट होते ही ये थैंक यू पेज पे लेके आ गया, और ये हमारा कस्टम थैंक यू पेज है। हम यहाँ पे जो चाहे वो लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा पेमेंट होते ही। तो अगर ऐसा कुछ आपको करना है तो इस कोड के बिहाफ पे आप कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मैं बताऊंगा आपको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं वेबहुक को, ई कॉमर्स के वेबहुक को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे डेटा को फैच कर सकते हैं, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो मैं आपको वेबहुक के बारे में बताऊंगा कि कैसे यूज कर सकते हैं वेबहुक को। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। और इसके रेस्ट एपीआई के बारे में बताऊंगा, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।